हेलो फ्रेंड्स, ये है संडे टाइम्स वीडियोस। मैं इस वक्त चांदनी चौक के भगीरथ पैलेस में मौजूद हूँ। ये वही नज़ारा आप मेरे पीछे देख रहे हैं जहां आज से 1 महीने पहले यानी 24 नवंबर को भीषण आग लग गई थी। कई दिनों तक आग लगी थी और सैकड़ों दुकानें आग में जलकर खाक हो गई थी। महीने भर बाद यहाँ के क्या हालात हैं, आइए आपको यहाँ पे तस्वीरों के ज़रिए दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पूरा जो है सब काफ़ी नुकसान हुआ है और जो चीज़ें जल गई हैं अब उस बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है। और यहाँ पे इधर भी मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके से जो है महीने भर बाद तक मजदूर लगे हुए हैं और इस बिल्डिंग को जो मलबे में बन गई है उसको जो है वो तोड़ा जा रहा है। 1 महीने के भीतर यहाँ कुछ कितना चेंज हुआ है, सरकार की तरफ से क्या कुछ बाजार के लिए किया जा रहा है, इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भगीरथ पैलेस में दिल्ली इलेक्ट्रिकल ट्रेडर्स एसोसिएशन की पूरी टीम और इनके प्रेसिडेंट अजय शर्मा जी भी यहाँ मौजूद है। अजय जी, पहले तो आप बताइए कि 1 महीना हो गया इस त्रासदी को, आप इसको कैसे देख रहे हैं? अभी कितना क्या कुछ काम हुआ और क्या नुकसान हुआ, थोड़ा इसके बारे में बताइए। पूरा 24 नवंबर को हमारे यहाँ ये आग लगी थी। आज अप्रोक्सीमेट कल जो है इसको पूरा 1 महीना हो जाएगा। और इस 1 महीने के अंदर जो कि शुरू में हमें दिखाई दे रहा था कि कम से कम इसके अंदर 2-2.5 महीने लगेंगे मलबा हटने के अंदर, आज 1 महीने में हम 80% मलबा यहाँ से हटा चुके हैं। अच्छा। और हमें उम्मीद बंदी है कि आने वाले नेक्स्ट वीक के अंदर हम यहाँ कुछ थोड़ा बहुत काम शुरू कर देंगे कंस्ट्रक्शन के लिए। यहाँ थोड़ा आप हमें दिखाना चाहेंगे तस्वीरों के जरिए कि क्या कुछ यहाँ हुआ करता था और अभी यहाँ पे क्या क्या है? कोई गली आप बता रहे थे, कितनी दुकानें थी, कितनी मंजिल का था, पूरा थोड़ा सा बताइए। ये 5 मंजिल की बिल्डिंग थी और इस बिल्डिंग के सराउंडिंग सारी 150 दुकानें थी। जो 150 दुकानें बिल्कुल जमीन दोज हो गई हैं और आज उनका कहीं नामो निशान नहीं है। पूरी गली मलबे से भरी पड़ी है आज 1 महीने बाद भी। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि जितना जल्दी हो सके इसमें से मलबा हटे और यहाँ काम हम दोबारा चालू कर सकें। क्या सरकार कम से कम 400-500 करोड़ का हमारे को नुकसान का अंदेशा है, 500 करोड़ का। अब 500 करोड़ रुपए जो हमारा नुकसान हुआ है उसके अंदर हम सरकार को 18% GST हम दे चुके हैं। अगर वो माल हम बेचते 500 करोड़ का माल तो GST की इनपुट रिटर्न हमारे को मिलती, वो करीब 90 करोड़ रुपए की होती। हाँ। आज वो माल जब सारा खत्म हो चुका है, जल चुका है, वो हम बेच ही नहीं पाएंगे जब खत्म हो गया तो उसके ऊपर जो 90 करोड़ का टैक्स था उसका रिटर्न हमारे को कैसे मिलेगा? सरकार उसके बारे में हमारे पे क्या विचार करेगी, क्या हमारे को सहूलियतें देगी? तो इस बारे में हमारे को सरकार से उम्मीदें हैं, GST डिपार्टमेंट से उम्मीदें हैं कि कम से कम कुछ और राहत ना दे तो इस 90 करोड़ के टैक्स की राहत तो हमें दे ही दे कम से कम। दिल्ली के उपराज्यपाल भी यहाँ पे आए थे, तमाम सरकारी अमला यहाँ पे था, उन्होंने एक कमेटी भी बनाई है, वो कमेटी ने दौरा भी किया है। तो क्या कुछ आपने कमेटी को बताया और कमेटी ने क्या देखा? बिल्कुल, LG साहब शुरू में जब आग लगी थी उसके तीसरे दिन ही LG साहब ने यहाँ दौरा किया और उनके आने के बाद यहाँ तुरंत कार्रवाई होनी शुरू हो गई है। परसों LG ने जो हाई पावर कमेटी बनाई है उनमें शाहजहानाबाद डेवलपमेंट बोर्ड की जो MD हैं गरिमा गुप्ता जो उसकी हेड हैं, उनके साथ पूरे DM भी थी, DC भी थी, DCP भी थे, SDM भी थे इलाके के, और उसमें हमारे व्यापारी नेता प्रवीण खंडेलवाल भी थे। हमने उनको ये बताया कि जितना जल्दी हो सके कम से कम जो ये हादसा यहाँ पे हुआ है इसके अनुभव का फायदा लेते हुए कि आगे पुरानी दिल्ली में इस तरह से कहीं और आग ना लगे, किस कारण रहे आग लगने के, क्या वजह रही है, उसको ध्यान में रखते हुए पूरी पुरानी दिल्ली में इस पर अमल किया जाए। जो तारें वायरिंग की होती है उसकी MTNL की है, एयरटेल की है, GOT कंपनी की है, उनको डायरेक्शन दी जाए कि यहाँ पर कम से कम वायरिंग तरीके से की जाए जिससे वो आग आगे भड़के ना। तो हमारे से तो यहाँ पुलिस वालों ने भी काफी हमारा सहयोग करा है। ऐसी बात हमारे को यहाँ के DCP साहब है, ACP साहब है, हमारे को डिपार्टमेंट से हर तरह की सपोर्ट मिली है, चाहे वो BSES हो, चाहे MCD हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो। हमारे जो SHO हैं वो भी यहाँ दिन रात 8 दिन तक यहाँ खड़े रहे हैं। उन्होंने पूरे दिल तल्लीनता के साथ हमारे साथ जुड़ के काम किया है, उनका हम तहे दिल से धन्यवाद अदा करते हैं। अजय जी, आपने जैसे बताया कि यहाँ 1 महीना हो गया और अभी भी काफ़ी मलबा दिखाई दे रहा है यहाँ पे मेरे आसपास, और ये कितना समय लग रहा है इसको हटाने में और कब से क्या शुरुआत हो पाएगी? कितना एरिया ये है, यहाँ पे कितनी दुकानें आगे बन सकती हैं, इस पर क्या कुछ आप कहिए? ये एरिया कम से कम कोई 2000 स्क्वायर मीटर की जगह है और यहाँ 5 मंजिल तक जाके कम से कम कोई 150 दुकानें थी
इन 150 दुकानों को बनने में मैं समझता हूँ हमें कम से कम 4-5 महीने लग जाएंगे। और अगर जितनी जल्दी ये काम हो गया और सरकार ने हमें सहूलतें दी, डिपार्टमेंट ने हमारे को सहयोग किया, तो मैं समझता हूँ हमारे दुकानदार जो 3 साल तक कोरोना से जूझते रहे, आज इस आग की वजह से जूझ रहे हैं, तो वो बहुत जल्द अपने आप को दोबारा सेटल कर पाएंगे और दोबारा तरीके से काम कर पाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं जिनकी दुकानें जलकर खाक हो गई, उनका काफ़ी नुकसान हुआ है। हमारे साथ एक व्यापारी हैं, इनका नाम जान लेते हैं और इनसे पूछते हैं क्या दुकान नंबर थी, क्या नाम था, किस चीज़ का आप काम करते थे और कितना नुकसान हुआ है, सरकार जो है वो किस तरह से सपोर्ट कर रही है आपको। मेरा मैसेज इलेक्ट्रो वर्ल्ड की दुकान थी, मेरे बेटे वहाँ बैठते हैं, मेरी बेटी की शादी थी उस दिन। अच्छा, उसी शादी पे गए हो तो वहाँ हमें रिपोर्ट मिली कि ये ऐसे आग लगी है, तो हमें उम्मीद थी कि शायद लोग बचा लेंगे। कोई मेन चांदी चौक के अंदर दिल्ली 6 के अंदर है तो कोई फायर ब्रिगेड की प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन फायर ब्रिगेड नहीं आ सकी, फायर ब्रिगेड लेट आई है जिसकी वजह से आग भड़की है। ऐसा नहीं फायर ब्रिगेड वाला काम नहीं कर रहा, फायर ब्रिगेड के आने में इतना समय लग गया कि आग ये फैल गई, एक दुकानदार से आग फैल गई और उसके बाद एक भी जगह यहाँ बची नहीं है। हमारी जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यही मेरी दुकान है, मेरे पीछे दुकान है, आज निकालने मेरे को 1 महीना लग गया, मैं 1 महीने से यहाँ लगा हुआ हूँ। इस जगह पे मेरी दुकान है तो आज नामो निशान नहीं है और दुकान के अंदर पूरी मिट्टी भरी हुई है। वैसे पुलिस वालों ने बहुत बड़ा सहयोग करा, ऐसी दिक्कत नहीं, लेकिन आग इतनी ज्यादा फैल गई थी कि कोई इसको संभाल नहीं सका है और बहुत करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है। तो हमारी तो गुजारिश ये है कि जल्दी से जल्दी दुकानें बनाने की इजाजत दे दी जाए और हमें हेल्प मिले और आइंदा जो फायर ब्रिगेड का काम है वो यहाँ पर सुचारू रूप से हो ताकि आगे आने वाली दिक्कतें ना हो, क्योंकि नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो क्या बीमा कंपनियां या सरकार की तरफ से कोई आश्वासन की किसी तरीके का कोई मुआवजा या आपकी कोई डिमांड, कैसे इसको आप इस नुकसान को जो है झेलेंगे? नहीं, हम मुआवजा तो कोई नहीं चाहते, हम तो ये चाहते हैं कि सरकार हमारे को जल्दी से जल्दी बनाने दे, जिस तरह के पहले दुकानें थी उसी तरह बन जाए ताकि दुकानदार भाई सब खड़े हो जाए। तो हर दुकानदार क्या है, एक ज़मीन के ऊपर आ गया है, खाने को उसको है नहीं, 1 महीने से अगर बाहर आ गया, नुकसान तो जो हो गया वो तो ठीक है, लेकिन वो आगे का काम शुरू हो जाए, दुकान खड़ी हो जाए, दुकान पे हमारा काम सुचारू रूप से चालू हो जाए, हमारी तो यही प्रार्थना है सरकार से। आप भी हमारे साथ हैं, आपका भी यहाँ पे कारोबार होगा, तो यहाँ पे किस तरीके की और दिक्कतें हैं जो सही होनी चाहिए, जो भी कमेटी भी बनाई गई है एलजी की, तो एलजी साहब की जो कमेटी को क्या बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें ठीक हो जाएं, जो गलतियाँ यहाँ पे हुई जिस वजह से आग लगी, आग फैली और आग को बुझाया नहीं जा सका। हमारे यहाँ तो कोई गलती नहीं थी, फिर भी ये जो वायर है ना, आप पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम जितेंद्र कुमार जीतू है, मैं सुरक्षा कमेटी के अंदर हूँ, यहाँ पे चेयरमैन हूँ। तो आपकी अपनी दुकान? मेरी दुकान जीतू इलेक्ट्रिकल्स है यहाँ पे। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जो वायर फैली हुई है ना, वायर को अंडरग्राउंड होना चाहिए, जो वायर ये एक केबल होनी चाहिए इसकी, जिससे कि आग बचे हमारी। अब जो नुकसान हुआ इसकी भरपाई होनी चाहिए, थोड़ा सा इनको मौका मिलना चाहिए, बनाने का समय देना चाहिए, यही हमारा सरकार से वो है, प्रार्थना है हमारी। तो अभी जो है यहाँ पे जिस तरह से मजदूर काम कर रहे हैं वो उस मलबे को हटाने के साथ साथ जो लोहा जला है वो आप देख सकते हैं, वो लोहा इस तरह से हो गया। आप बताएंगे इसमें क्या क्या सामान है? ये कि हीट कलेक्टर है, कम से कम 2-2 हज़ार रुपए का हीट कलेक्टर एक है जिसकी ये हालत हो गई है। हाँ, इसके अलावा एक फैशन है, इनसाइड किलर्स है, इसके 1 रुपया का 10 रुपए किलो भी कबाड़ी लेने को तैयार नहीं है, और इधर सामान का वो 5,000 रुपए बेच रहा है। तो जितना ये जो आग लगी है सब इसी में सामान निकल रहा है, ये हालत हो गई है, सामान के अंदर से निकाल रहे हैं। वैसे तो मट्टी होती है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आदमी उसकी लेबर लोग है, निकालने के लिए थोड़ा सा पैसा मिल जाएगा, लेकिन वो कबाड़े में कुछ नहीं मिलेगा। तो मतलब जो हजारों का लाखों रुपए का जो माल था वो एकदम कबाड़ा हो गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अब इसको जो है कबाड़ी जो है जो भी रेट दे देगा उस रेट। शाम इलेक्ट्रिकल वालों का ये निकला तो 0 हो गया। आज हम कीमत कितनी होगी? कम से कम 700 रुपए कीमत होगी इसकी। 700 रुपए का आप देख रहे हैं, 10 रुपए का नहीं बिकेगा। आग में जलने के बाद अब 10 रुपए का भी ये नहीं बचा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कितना नुकसान हुआ है। अब ये कबाड़ में सब तब्दील हो गया। ये कभी नया माल हुआ करता था, यहीं से ये सारा सामान जो है सब जाया करता था। दिल्ली के आसपास तमाम लोग भागीरथ पैलेस में आते थे। भागीरथ पैलेस एक ऐसी मार्केट है जहां पर इलेक्ट्रिक सामान मिलता है थोक में, तो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट इसको कहा जाता है। और केवल दिल्ली से ही नहीं, दिल्ली एनसीआर और देश के कई हिस्सों से यहाँ पे लोग आते थे। बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, इमारत ऑफिसेज बनते हैं, तो वहाँ पे जो बिजली का सामान लगता है वो यहीं के बाज़ारों से अलग अलग बाज़ारों में जाता है और वो जो है सब लोगों को मिलता है। तो भागीरथ पैलेस की स्थिति अभी ये है। 1 महीने बाद व्यापारियों को उम्मीद है कि जल्दी ये कबाड़ और ये मलबा हटा लिया जाएगा और उसके बाद यहाँ पे फिर से नया बाज़ार बनेगा। फिर से जो है यहाँ पे दुकानदार अपनी दुकानें खोल पाएंगे और कारोबार कर पाएंगे।
सान्य टाइम से भागीरथ पैलेस से सूरज सिंह।